हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप ये सब देख रहे हैं इस वीडियो को। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए, खुश रहिए। तो जैसे मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि आई एम गोना टॉक अबाउट कांग्रेस, कुछ उनके उनके आत्म आकलन के लिए मैं मेरे पास कुछ इनपुट्स थे, कुछ बातें थी। पता नहीं वो कितना मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट मेरे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बहुत इजीली आई कैन रिलेट कि एक स्वस्थ लोकतंत्र तब होता है जब उसका विपक्ष मजबूत हो, और कमज़ोर विपक्ष कभी एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं दे सकता। और जैसा कि अभी कांग्रेस की जो सिचुएशन है और जिस टाइप के स्टेटमेंट्स उसके अलग अलग नेता टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जिस टाइप की बातें वो करते रहते हैं, जिस टाइप के एक्ट्स करते रहते हैं, तो इट सम टाइम इट लुक्स लाइक बहुत ज़्यादा देश विरोधी हैं। और एक व्यक्ति विरोध करते हुए उन्होंने कब देश विरोध स्टार्ट कर दिया, शायद उनको इस सब चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। तो मुझे इसके ऊपर बात करनी थी, बट नॉट टुडे, बिकॉज आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और उससे रिलेटेड मेरी भी कुछ एक मेमोरीज़ हैं जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। तो वो आज डेवलपमेंट ये था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं। एक एकनाथ शिंदे जी के साथ एक हिस्सा, और दूसरा उद्धव ठाकरे साहब के साथ। उद्धव ठाकरे जो हैं बाला साहब के बेटे हैं। तो 1967-68 में जब से ये पार्टी बनी, तब से लेके अब तक ये पार्टी ठाकरे परिवार के अंडर में ही रही। और इस पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किया है, नो डाउट। बाला साहब ठाकरे जो हैं, ये अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ऐसा होगा जैसे मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे जो लाइफ के जो रोल मॉडल्स हैं उनमें से एक नो डाउट बाला साहब ठाकरे हैं। इनकी जो बातें थी और जिस किस्म के ये वक्ता थे, बहुत ही शानदार क्वालिटी के। मतलब ये भी एक तरीके से डायरेक्टली दिल से वाले ही व्यक्ति थे, जो दिल में आता था वो उनकी ज़बान पे आता था। कोई लाग लपेट नहीं, कोई अगर आप उनके कोई भी पुराने व्याख्यान, भाषण या कोई भी चीज़ सुने, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ अभी आपसे। तो जब 2012 में जब इनकी मृत्यु हुई, और उसके पहले इन्होंने, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, 2004 में मैं पहली बार लाइफ में पुणे गया। और उसके पहले सिर्फ शिवसेना के बारे में सुना था, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ बिलासपुर, वहाँ पे छत्तीसगढ़, वहाँ पे शिवसेना का बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। थोड़ा बहुत था, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिवसेना की इमेज काफ़ी अलग थी उस समय। ऐसा बोला जाता था कि गुंडों की पार्टी है और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उस टाइप की चीज़ें होती थी उस समय। बट फिर मैं पुणे पहुंचा 2004, शायद दिसंबर या जनवरी 2005, ऐसा कोई तो भी टाइम था। और शुरुआती दौर था, और सिंस मैं कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो कैंपस प्लेसमेंट उस समय, आजकल तो हर कॉलेज में ऑलमोस्ट होता है, हमारे समय पे 2004 में ऐसा कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था हर कॉलेज में, और हमारे कॉलेज में भी नहीं था। तो जॉब सर्च भी हम दोस्तों को करनी थी। और पुणे शहर में पैसे तो हमारे पास थे नहीं, तो बस से हम सब जगह ट्रैवल करते थे। तो ये पेठ एरिया से कहीं से हम शायद रेलवे स्टेशन से वापस, मैं करवे नगर में रहा करता था, करीब मैं वहाँ पर 5 साल रहा। 2004 से 2009 तक मैं वहाँ पर रहा। तो रेलवे स्टेशन के आसपास कोई कंपनी का इंटरव्यू था पुणे स्टेशन के पास, तो वहाँ से हम लोगों ने बस पकड़ी, और वो बस जो होती है, पेठ एरिया होते हुए लक्ष्मी रोड और डेक्कन होते हुए फिर वो करवे नगर पहुँचती है। तो उसके पहले मैंने जब पेठ एरिया में बस पहुंची, तो वहाँ पे एकदम सन्नाटा था। इट वॉज लाइक अमेजिंग कि ऐसा सन्नाटा कैसे हो सकता है। तो सिंस मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, तो मैंने जो कंडक्टर थे उनको जाके मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर, मराठी में ही पूछा ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला राज साहब की मंडई करके एक जगह है, वहाँ पे उनकी एक राज साहब ठाकरे जो है उनकी सभा होने वाली है, और उसके लिए ये सारे बंदोबस्त हैं कि लोग शांत हैं, मतलब शांत है, मतलब ट्रैफिक नहीं है। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला यार, इस आदमी का तो मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में सुना है, मैंने, मुझे भी इसको सुनना है, तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो। दे सेड लाइक दे आर नॉट महाराष्ट्रियन, तो उन्होंने बोला यार हमको समझ में नहीं आएगा। सो एनीवेज, मैं बस से उतर गया उसी स्टॉप पे, और मैं उनको सुनने के लिए गया। आप विश्वास नहीं करेंगे द वे राज साहब, आप यूट्यूब के ऊपर उनका कोई वीडियो उठा के देखिए, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जितने स्पष्ट तरीके से, जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं। तो
जब मैंने उनके सुना, उनके जो विचार, और फिर पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे को मिली, शिवसेना की, और राज साहब दूसरी पार्टी में गए, मतलब अपनी खुद की पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसके बाद उन्होंने जो भी पुणे और पुणे महाराष्ट्र के एरिया में जो किया, उस उन टॉपिक्स के ऊपर नहीं जाते। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था कि बाला साहब ठाकरे वॉज द ग्रेटेस्ट शख्सियत, सबसे महान शख्सियत वालों में से एक हैं वो। लेकिन है इंसान, और उनसे भी एक गलती हुई जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती डेफिनेटली कमिट करता है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को कमान दी। और राज साहब ठाकरे जो कि बहुत अच्छे वक्ता, अपनी बातें बहुत अच्छे से रखने वाले, और ये भी कार्टूनिस्ट थे जैसे कि बाला साहब थे। मतलब अगर आप देखें तो बाला साहब की जो एक एक्चुअल इमेज और एक्चुअल जो तौर तौर तरीके नज़र आते हैं, वो राज साहब में नज़र आते हैं। उद्धव ठाकरे में वो चीज़ें नहीं नज़र आती। और राज साहब को भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जिस टाइप के वो आंदोलन, बिहार, यूपी बिहार के लोगों के अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ, मारा मारी, मार पीट और दुनिया भर की चीज़ें, तो वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनको भी अपना अ, अस्तित्व बनाकर रखना था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मिस्टेक हुई 2006-7 के आसपास, 6 में मनसे का निर्माण हुआ और इनको पार्टी की बागडोर मिली। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर उद्धव ठाकरे अगर बाला साहब के पुत्र बेटे नहीं होते, तो शायद कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में सीनियर मैनेजर होते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट माइट साउंड सो ब्रूट, बट दिस इज द वे हाउ ही ऑपरेट्स। आप उनके काम करने के तरीके को देखिएगा, आपको यही लगेगा कि यार ये तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ये पार्टी ऐसे नहीं चलती। क्योंकि पार्टी में जो सिद्धांत होते हैं वो सबसे सर्वोपरि होते हैं। पार्टी का सिद्धांत, किस सिद्धांत के ऊपर इस शिवसेना की स्थापना की थी बाला साहब ने, मैं महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं लड़ाई करने की बजाय मैं बच के निकलना पसंद करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे लड़ने का शौक नहीं है, मैं बच के निकलने का पसंद करता हूँ। इस कारण कई बार मेरा गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, और महाराष्ट्रियंस के साथ ऐसा होता है कि वो लड़ना पसंद नहीं करते। और यही चीज़ थी जो वो 60s में जो वहाँ पर चल रहा था। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर साउथ इंडियन लोगों का वर्चस्व था। तो और वो महाराष्ट्रियंस के साथ जो सुलूक होता था वो तो आप लोग को, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा। इस बुनियाद के ऊपर इस पार्टी की वो हुई थी, स्थापना हुई थी कि पहले महाराष्ट्रियंस का अस्तित्व की रक्षा, मराठा अस्तित्व की रक्षा, मान की रक्षा, उसके लिए इसका वो हुआ था, उदय हुआ था, स्थापना हुई थी। और ओवर द टाइम 2010 में निधन हुआ श्री बाला साहब ठाकरे जी का। और उसके बाद 2014 में, मैं ये पुणे में ही था, मैंने पुणे से ही वोटिंग भी की थी उस समय। 2014 में भी जब ये विधानसभा का चुनाव आया था, स्टेट इलेक्शन आए थे, उस समय भी इसी टाइप की अकड़ और इस टाइप की बातें शिवसेना की तरफ से हुई थी। जब तक आप बड़े भाई के रोल में थे तब तक आपको बड़ा भाई होने का अधिकार था। लेकिन जिस पॉइंट पे आप बड़े भाई के रोल में नहीं है, ये फैमिली नहीं है, क्योंकि फैमिली में बड़ा भाई हमेशा बड़ा होता है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी, जिसके पास ज़्यादा जनाधार होगा, उसके पास अधिकार होता है बड़ा भाई कहलाने का। 2014 में जिस सुनामी के जैसे मोदी साहब का नाम चारों तरफ फैला, और जिस तरीके से वो सुनामी थी, उस सुनामी में लोकसभा चुनाव तो जीता ही बीजेपी ने, और ये चुनाव भी जीता। और उसके बाद ये मिस कम्युनिकेशन या जो कुछ भी था इनके बीच में, फ्रिक्शन, ये बढ़ना 2014 में भी चालू हो गया था। मैं पुणे में ही था, पुणे में वो मेरा लास्ट इलेक्शन था, जिसके बाद में हम यूएस आ गए। तो ये उस समय होना चालू हुआ था। 2019 में जब ये फिर से इलेक्शन हुआ, उस समय आप लोग अगर चुनावी सभाएं देखेंगे उसमें कि जो भी अवेलेबल हो, जो भी वीडियोस अवेलेबल हो शिवसेना के लोगों की, शिवसेना के उम्मीदवारों की, शिवसेना के नेता से ज़्यादा बड़ा कटआउट और वीडियो, या सॉरी कटआउट या जो पोस्टर होता है बैकग्राउंड में, वो मोदी साहब का था। मोदी साहब के नाम के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा, मोदी साहब के साथ बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद इन्होंने उनको धोखा दिया। उसके बाद धोखा देके जो बाला साहब अपनी लाइफ टाइम कहते रहे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी भी अलायंस नहीं करूंगा, क्योंकि
एकदम एक सिंपल सा है कि आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती, शेर और हिरण दोस्ती नहीं कर सकते, राइट। घास और गाय दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे का आहार है। ये जैसे कि आग पानी बिल्कुल विपरीत इनके परिस्थितियां और इनके तौर तरीके होते हैं, तो दो एकदम इतने विपरीत तौर तरीकों की विचारधाराओं को मिक्स करने के बाद पॉसिबल ही नहीं है। कैटलिस्ट हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए। उसके बावजूद इन्होंने, इनकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक सेम है। उसके बावजूद इन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ा और कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर इन्होंने जो भी गवर्नमेंट वो धोखाधड़ी जो भी की है, उन्होंने धोखा दिया। और वैसे ऐसा हो रहा है, कल भी जो मैं वीडियो बोल रहा था, मैं वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर बोल रहा था, लेकिन कांग्रेस का जिक्र आया। आज भी टॉपिक कुछ और है, लेकिन कांग्रेस का जिक्र फिर से आया। तो मुझे लगता है मेरे को कांग्रेस के को जो सजेशन देना है वो मुझे 1-2 दिन के अंदर दे देना चाहिए, जो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो जिस तरीके से इनकी जो दोस्ती हुई, ये और कांग्रेस की जो इमेज है जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, कि ये जिस टाइप की बातें बोलते हैं, जिस टाइप से एक व्यक्ति विरोध के चक्कर में इन्होंने देश विरोध तक करने का काम चालू कर दिया। कभी सेना के पराक्रम के ऊपर शक करते हैं, कभी देश के उसको जनरल को गुंडा बोल देते हैं, कभी सबूत मांगते हैं। 1-2 कौड़ी की वो हिडेनबर्ग कंपनी ने क्या 2-4 वो रख दिए, एक ऐसा आदमी जो देश के 3-4 लाख लोगों को नौकरी दे रहा है, उसके अगेंस्ट में वो विरोध करने के लिए उतर गया। एसबीआई ने बोल दिया कि हमारा उतना पैसा नहीं है, एलआईसी ने बोल दिया उतना पैसा उनके पास नहीं है, $1 बिलियन उसने वापस भी कर दिया अडानी साहब ने, फिर भी उसके पीछे पड़े हैं, विच इज साउंड्स लाइक व्यक्ति विरोध के चक्कर में देश विरोध के ऊपर चले जाते हैं लोग। एनीवेज, ऐसे लोगों के साथ जब आप खड़े होते हैं, ऐसे लोग जिनकी इमेज, जिन्होंने 60 से शायद ज़्यादा साल तक देश पे शासन किया, जिनके शासनकाल में एक से बढ़ के घोटाले हुए, देश के अगेंस्ट चीज़ें हुई, देश के अगेंस्ट घोटाले मतलब देश के अगेंस्ट ही चीज़ें हुई, जब आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हो, उसके बाद आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को कि आप योर पार्टी इज द सेम वन, योर पार्टी इज द सेम वन। जब आज से 6 महीने पहले, वो जून के मंथ में, वो एक नाथ शिंदे अपने पूरे विधायक दल के साथ जब असम में उस समय बाढ़ आई हुई थी, नॉट बिहार, बाढ़ आई थी, जब ये वहाँ पे आए थे, उस समय मैंने बोला था ये वाली चीज़, वो मेरा लाइव वीडियो है फेसबुक के ऊपर, कि आज की डेट में उद्धव ठाकरे को आज भी अगर इनके आसपास में जो इनके सलाहकार हैं, बड़े खतरनाक सलाहकार हैं, जैसे ही मुंह खोलते हैं 2 लोग और टूट के शिवसेना से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इतने खतरनाक हैं। एक संजय राउत साहब हैं, वो तो बाप रे, वो बात ही ना करें तो अच्छा लगता है, बात करते तो क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा फील होता है कि यार मत बोलो, आपके कारण और लड़ाई बढ़ रही है, आपके कारण और उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही हैं। ये बीजेपी और शिवसेना वॉज लाइक ब्रदर्स ऑन आर्म्स, ऐसा जो बोलते हैं कि बाहों में बाहें डाल के जो भाई होते हैं, इस टाइप के थे महाराष्ट्र में। ये संजय राउत साहब के उल्टे पुल्टे संपादकीय, उसके बाद उल्टे पुल्टे ट्वीट्स, उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट सॉरी, इस टाइप के जो ट्वीट्स हैं और जो इस टाइप की चीज़ें, उन्होंने खाई बढ़ाने का काम किया। और बीजेपी की तरफ से बहुत बार कोशिशें हुई, उन्होंने एकदम क्लियर कहा था 2019 में कि जो मुख्यमंत्री की पोस्ट है वो देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, यानी कि बीजेपी के साथ होगी। जब ये सारी बातें होती तब ये सब बातें हुई थी, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मेरा कोई डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने जो उसको धोखा दिया, अब आज 17 फरवरी, और आज इलेक्शन कमीशन ने जो इनका जो तीर कमान का जो वो था चुनाव चिन्ह, वो एक नाथ शिंदे साहब को दे दिया। और यही चीज़ पे आने के लिए मैंने सारी चीज़ें शुरू की बताई। आज ये चीज़ हुई, ये मैंने 6 महीने पहले ये चीज़ बोली थी कि आज अगर उद्धव ठाकरे को अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी शिवसेना बचानी है, और अपना सबसे मेन इनका जो मोटिव था, जिस मोटिव से शिवसेना की स्थापना हुई थी, तो इनको अपने बेसिक्स पे वापस लौटना पड़ेगा। अपने बेसिक्स पे, इनका बेसिक्स है हिंदुत्व, इनका बेसिक है मराठी मानुष, महाराष्ट्र की गरिमा, ये इनका सबसे पहला मोटिव है। अगर ये उसी से भटक जाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस के यूपीए 2 के समय पे या 1 के समय पे
मनमोहन सिंह साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये बोलते हुए क्लियरली सुना है कि देश के संसाधन पे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। तो आप ऐसी पार्टी के साथ में आप जा रहे हो जिनका आइडिया ही बहुत आइडियोलॉजी, थैंकफुली उनकी कोई आइडियोलॉजी भी है, नहीं तो दिल्ली में एक पार्टी है जिनकी तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। आजकल उनका कुछ दिनों से उनके कुछ सर्कस कम हो रहे हैं, कुछ नाम सुनाई नहीं दे रहा है, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, अभी कुछ दिनों से शांत बैठे हुए हैं, कुछ तो नाटक नए नौटंकी करेंगे। तो कांग्रेस स्टिल बेटर बिकॉज कांग्रेस की कोई एक आइडियोलॉजी है, लेकिन आपसे वो एकदम विपरीत है। शिवसेना और कांग्रेस कहीं पे भी सिमिलर नहीं नजर आते। वो कैटलिस्ट है एक दूसरे के लिए, जैसे कि मैंने बोला उत्तर और दक्षिण आपस में मिल नहीं सकते, कभी पूर्व पश्चिम नहीं मिल सकते, आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती। सो ये वाली चीज़ है जिसके कारण अभी अभी अगले साल, अभी 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है, मतलब कि प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए भी चुनाव है और महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के लिए भी चुनाव है। पूरी की पूरी सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, यही सरकार कंटिन्यू होगी, एक नाथ शिंदे और बीजेपी वाली, क्योंकि उद्धव साहब ने अपना पूरा जनमत खो दिया है। ये चीज़ नहीं होती ये चीज़ शायद नहीं होती। जैसा मैंने बीच में कहा था, बाला साहब से एक गलती हुई, उन्होंने राज साहब की जगह उद्धव को पार्टी का मान दिया। अब उद्धव अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए पूरी जान लगा के पूरी को फील्डिंग कर रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल करियर। तो बेसिकली स्टेट के लिए कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं है, एक फैमिली का मैटर है। जो कांग्रेस करती है वही चीज़ अब बीजेपी शिवसेना भी करना चाह रही शायद, कि हमारी हमारी फैमिली कम्स फर्स्ट, मेरा जो डायरेक्ट बेटा होगा दैट कम्स फर्स्ट। तो शायद कांग्रेस में तो हम सालों से देख रहे हैं, यही देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे, फिर उनकी बेटी आई, फिर श्री इंदिरा गांधी जी, फिर उनके पुत्र आए राजीव गांधी जी, उसके बाद राहुल गांधी जी भी हैं। काफ़ी इंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं अपने स्टेटमेंट से, लेकिन मैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर बिना किसी व्यंग्य बाण के मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखूंगा जब कांग्रेस के ऊपर मैं बात करूंगा। बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द शिवसेना। तो ये जो आज सिचुएशन है शिवसेना की, ये शायद ऐसी नहीं होती अगर बाला साहब ठाकरे ने 2006 16 साल पहले अगर उन्होंने कमान सौंपी होती जो डिजर्विंग कैंडिडेट था, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, और वो थे राज साहब ठाकरे। तो आज भी शिवसेना के लिए तो मेरी यही सजेशन है, आज भी आप अपने बेसिक्स पे लौटे, अपने अहंकार को साइड में रखें। आप बेच के देखिए सड़क पे, 5 रुपए में आपका अहंकार नहीं बिकेगा, किसी का नहीं बिकता, किसी का भी नहीं बिकता। उस अहंकार को बाजू में रखिए, एक नाथ शिंदे गुट के साथ वापस बातचीत कीजिए, बीजेपी के लोगों के साथ वापस बातचीत कीजिए, क्योंकि आप लोग सेम विचारधारा के लोग हैं। आप लोग के आपस में साथ रहने से आपकी ताकत ज़्यादा होती है। आप लोग वो जो एक बचपन में एक स्टोरी सुनी थी मैंने, एक लकड़ी कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब 10 लकड़ियां एक के साथ एक होना, उसको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और आप लोग के साथ यही हुआ है, आप लोग को तोड़ दिया गया, आप लोग को अलग कर दिया गया। आप विश्वास कीजिए, अगर आज की डेट में आप लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर करके अपने बेसिक्स पे लौटे बिना पर नहीं लौटते, तो आपका धड़ा, उद्धव ठाकरे साइड वाला जो धड़ा है शिवसेना का, ये पूरा का पूरा चला जाएगा एक नाथ शिंदे वाले गुट में। मेरा विश्वास कीजिए, इट इज़ नॉट अबाउट द फैमिली, इट इज़ अबाउट द विचारधारा। ये विचारधारा आपकी क्या है? आप वो एनसीपी के साथ जाके, एनसीपी के साथ जाके, कांग्रेस के साथ जाके आप अपने आप को ही आपने वो कर दिया। मुझे याद है जब तक बाला साहब ठाकरे थे, सरकार बनने के पहले लोग उनके घर पे आते थे और वहां पे जाके सारी बातचीत होती। 2019 में जब उद्धव ठाकरे को साहब को बहुत ज़्यादा वो थी, एम्बिशन थी कि नहीं मेरे को तो चीफ मिनिस्टर बनना ही है, पहली बार मातोश्री से बाहर निकल के किसी होटल में बातचीत हुई थी। ये पहली बार हुआ था। और जब मैं बाला साहब के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को एक ही चीज़ लगती है, किंग मेकर इज बिगर देन द किंग, क्योंकि किंग को बनाने वाला किंग है, किंग को बनाने वाला किंग मेकर है। तो बाला साहब जो थे वो हमेशा किंग मेकर थे और किंग उनसे हमेशा नीचे होता था। सो मेरी सजेशन शिवसेना के लिए सिर्फ इतनी है कि आप अपने बेसिक्स पे लौटें, अहंकार को साइड में रखें, तिलांजलि दे दें उसको, क्योंकि अभी आप बड़ा भाई बनने की सिचुएशन में नहीं है, आप तो छोटा भाई बनने की सिचुएशन में भी नहीं है असल में। बट
मुझे ऐसा लगता है दो भाइयों को जिनकी विचारधारा एक है उनको साथ में होना चाहिए, और वो भाई जो हैं बीजेपी है, एक नाथ शिंदे गुट है और आप खुद हो। अभी भी मौका है, ये एनसीपी और कांग्रेस से अपने रिलेशन आप लोग ख़त्म कर दीजिए और इनके साथ वापस गठजोड़ कीजिए, वापस इनसे मिल जाइए, इनसे दोस्ती कीजिए वापस। क्योंकि अभी एक साल ही है चुनाव को, आप लोग चांस लेके देख सकते हैं। लेकिन मैं आज के दिन 17 फरवरी 2023 रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, फिलाडेल्फिया में बैठकर ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगले बार आप लोग की पार्टी नहीं जीत पाएगी अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़ी है। प्लस जिस तरीके से ये आपके आसपास में आपके जो सलाहकार हैं इनको प्लीज़ आप लोग चुप कराइए। जिस तरीके की ये बातें करते हैं, हर एक स्टेटमेंट के बाद 100 लोग और बाहर हो जाते हैं। आप बहुत बड़े आदमी हैं, किसी फिल्म में एक्ट्रेस के साथ बदला लेने के लिए उसका ऑफिस तोड़ना, ये सब आप लोग की सोच है ही नहीं। ये आप लोग को जानबूझ के इस टाइप की चीज़ कराई जा रही है आप ही के लोगों के द्वारा, ताकि आप लोग की इमेज खराब हो। और ये कौन करा रहे हैं आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये वो लोग नहीं है जो आपके साथ नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके साथ हैं। तो यू नीड टू चेक द कंपनी यू आर हैविंग राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, जय पुणे, जय भारत।